तो दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी कोई एक स्टोरेज डिवाइस तो लिया ही होगा, भले वो एक पेन ड्राइव हो, कोई हार्ड ड्राइव हो या एक छोटा सा मेमोरी कार्ड हो। और उसमें आपने देखा होगा कि आपको उसमें जो स्टोरेज लिखी रहती है, उसमें मान लीजिए आपने एक मेमोरी कार्ड लिया और उस पर अगर 4 GB उसकी स्टोरेज लिखी हुई है, लेकिन जब आप उसको इंसर्ट करते हैं किसी कंप्यूटर में तो आपको उतनी उसमें स्टोरेज नहीं मिलती है। मतलब मान लीजिए आपने एक 4 GB का मेमोरी कार्ड जब इंसर्ट किया कंप्यूटर में तो उसमें आपको 3 पॉइंट कुछ GB मिलती है, लेकिन आपको 4 GB उसमें स्टोरेज कभी भी नहीं मिलती है फुल। तो ऐसा क्यों होता है? आपने अगर कभी पूछा होगा किसी शॉपकीपर से या फिर किसी दोस्त से, तो उसने कह दिया होगा कि उसमें सिस्टम फाइल्स रहती हैं और इसलिए हमको पूरी 4 GB फ्री नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अगर आपको जानना है कि इसकी असली वजह क्या है तो आप आज वीडियो आगे देखते रहिए और हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो एक मेन पॉइंट रहता है जिस वजह से आपको ये डिफरेंस मिलता है, जो आपको मैंने बताया कि मान लीजिए आपका सिर्फ 4 GB का कार्ड है, उसको जब आप इंसर्ट करेंगे किसी कंप्यूटर में तो आपको उसमें पूरी 4 GB स्पेस नहीं मिलती है। तो उसका हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। आप मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जिससे आप बात कर रहे हैं और उसने एक 4 GB का मेमोरी कार्ड लिया या उसने एक 4 GB की पेन ड्राइव ली और उसने आपको बताया कि मैंने एक नई 4 GB की पेन ड्राइव ली है। तो आपके दिमाग में जो एक पहला थॉट आएगा वो ये रहेगा कि एक 4 GB की पेन ड्राइव मतलब उसमें 4000 MB स्पेस होगी। तो ये जो हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, एक जो हम अप्रॉक्सीमेशन लेके चलते हैं कि एक 4 GB की पेन ड्राइव मतलब उसमें ऑलमोस्ट 4000 MB स्पेस होगी, तो इसी अप्रॉक्सीमेशन को ये जो स्टोरेज डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं वो लेते हुए चलती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की या आपके स्मार्टफोन्स की, तो उसमें ये नहीं रहता है। मतलब जैसा कि आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक 4 GB की पेन ड्राइव में आपने ऑलमोस्ट माना कि उसमें 4000 MB स्पेस है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की और मोबाइल की तो उसमें ऐसा नहीं रहता है। उसमें वो बिल्कुल एक परफेक्ट नंबर को लेते हुए चलते हैं, जो कि आप जानते होंगे कि 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB होता है और 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB होता है और 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स होता है। लेकिन ये जो 24 रहता है ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक अजीब नंबर रहता है। मतलब अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल यूज़र की तो उसके लिए थोड़ा सा अजीब हो जाता है ये। मतलब 1024 एक थोड़ा सा अलग नंबर है और इसे ही हम लोग भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में 1 GB इक्वल्स टू 1000 MB या 1 MB इक्वल्स टू 1000 KB मानते हुए चलते हैं। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि कोई भी स्मार्टफ़ोन या कोई भी कंप्यूटर एक बिल्कुल परफेक्ट नंबर लेते हुए चलता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं किसी कंप्यूटर के लिए एक 1 GB में कितने बाइट्स होंगे, तो वो रहेगा 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB। उसमें आप फिर जब 1024 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा KB में, और फिर आ जाओ उसको 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा बाइट्स में, और जो कि नंबर निकल के आता है 1073741824। इसका मतलब जब आप किसी कंप्यूटर में या किसी स्मार्टफोन में एक पेन ड्राइव या एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हैं जो कि 4 GB का है, तो उसके लिए वो 4 GB बाइट्स में रहेगा 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 4, और जो नंबर निकल के आता है वो है 4294967 लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी स्टोरेज डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए तो वो इतना अजीब सा नंबर लेके नहीं चलते हैं। वो एक बहुत ही सीधा सा नंबर लेते हैं, एक बहुत ही आसान सा नंबर लेते हैं जो कि रहता है इंटू 1000। तो उनके लिए 1 GB इक्वल्स टू 1073741824 नहीं रहता है। उनके लिए वो रहता है 1 GB इक्वल्स टू 1 और उसके आगे 9 बार 0 उतने बाइट्स, और या फिर आप उसको 10 और उसकी पावर में 9 बाइट्स भी कह सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इन्हीं स्टोरेज डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए, तो उनके लिए 4 GB इक्वल्स टू इतना बड़ा सा और इतना अजीब सा नंबर नहीं रहता है। वो उनके लिए रहता है 4 और उसके आगे 9 बार 0, और या फिर 4 इंटू 10⁹ बाइट्स। तो ये जो डिफरेंस निकल के आता है किसी स्मार्टफ़ोन या किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और वहीं पर एक स्टोरेज डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो लैंग्वेज रहती है उसमें, तो ये जो डिफरेंस रहता है वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, जो कि रहता है 294967296 बाइट्स का। तो ये जो डिफरेंस रहता है इसी की वजह से जब आप किसी पेन ड्राइव को किसी कंप्यूटर या किसी स्मार्टफोन में इंसर्ट करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी कम स्टोरेज मिलती है, और वहीं पर
उसमें लिखा रहता है 8 GB या 4 GB या जितने भी आपने उसको पेन ड्राइव या आपने मेमोरी कार्ड लिया। और एक और बात ये कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी कंप्यूटर में भी तो उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है इसी स्टोरेज में। मतलब अगर हम बात करते हैं एक कंप्यूटर जिसमें विंडोज़ है और वहीं पर एक दूसरा कंप्यूटर जिसमें लाइनक्स है, तो इन दोनों में जब आप एक सेम पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ डिफरेंस मिल सकता है। मतलब हो सकता है कि अगर आप एक 4 GB की पेन ड्राइव एक विंडोज़ कंप्यूटर में इंसर्ट करें तो 3 और उसके आगे पॉइंट में कुछ और नंबर दिखाए, और वहीं पर अगर आप एक सेम 4 GB की पेन ड्राइव एक लाइनक्स कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो वो कोई और नंबर बताए, मतलब 3 पॉइंट और उसके आगे कोई और नंबर हो। तो दोस्तों ये थी वो वजह कि जब आप किसी आपके कंप्यूटर में या आपके किसी स्मार्टफोन में एक स्टोरेज डिवाइस इंसर्ट करते हैं तो उसमें वो स्टोरेज कम क्यों दिखाता है। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपको ये पॉइंट कैसा लगा और क्या आपको ये पहले से मालूम था। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो जिसमें वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।